शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पराम्बा भगवती माया की परमेश्वरी की अनुकंपा से अभी अंबिकापुर के इस राम मंदिर के दिव्य प्रांगण में हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग अभी मानस के माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान का अवतरण किस लिए होता है, ये बातें हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बड़े विस्तार के रूप से कही गई हैं, बताई गई हैं। कल मैंने आप लोगों के बीच में बताया था, हमारे शरीर में
मन एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। इसी को हमारे उपनिषदों में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। जैसे आप अस्पताल में जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो गई हो, डॉक्टर अपने उपकरणों के माध्यम से उस रोग का पहले पता लगाता है कि इसके शरीर में कौन सी बीमारी है और इसके पश्चात उसका उपचार शुरू करता है। अगर ठीक से रोग का पता लग गया और उपचार ठीक से आरंभ हो गया तो व्यक्ति उस बीमारी से मुक्ति पा लेता है। तो हमारे अंदर में जो अनेक तरीके के भटकाव हैं, अनेक तरह की विषमताएं हैं, इस रोग, ये आखिर रोग क्या है? और इसी को उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम। तुम्हारे अंदर में मन एक ऐसी वस्तु है, वही तुमको मोक्ष भी दे सकता है, वही बंधनों में डाल भी सकता है। सिर्फ मन को समझ लो और मन का परिवर्तन कर लो। अगर मन को समझ लिए, मन का परिवर्तन कर लिए, तो वही मन मोक्ष का हेतु बनता है। जैसे अभी आप यहाँ पे भगवत कथा बड़े सुंदर शब्दों के माध्यम से भाव विभोर हो करके मानस की चर्चा हमारे पुष्कर महाराज से और हमारे देवेश्वरानंद के मुखारबिंद से सुन रहे थे। कभी आपने अपने अंदर में झांक के देखा हो तो आपका मन बिल्कुल स्थिर था, उस कथा के अंदर एक जो है रमा हुआ था। न घर की चिंता थी, न परिवार की चिंता थी। जो भी आपके जीवन में हो रहा हो, चाहे वो स्थायित्व के रूप में हो, चाहे विषाद के रूप में है, इसको भी भूल गए थे। और ये भूलने वाली वस्तु कौन थी? सिर्फ मन था। मन जिस वस्तु का भी चिंतन करता है उसी ओर दौड़ जाता है। जब मन जिस वस्तु का चिंतन करता है, हमारी संपूर्ण इंद्रियां उसी वस्तु की ओर दौड़ पड़ती हैं और परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर में उन्हीं विषयों का चिंतन हो करके और वही वस्तुओं का चिंतन करते करते हमारे अंदर की जो शांति वह हमेशा समाप्त होने लगती है। सत्संग का मतलब क्या है? अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना, अच्छे विचारों को अपने मन में उतार करके तदनुसार उसके अनुसार कार्य करना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। देखो, अगर किसी के अंदर में कोई बीमारी हो, जब तक डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ेगा नहीं, उसका निदान होगा नहीं। तो हमारे शास्त्रों ने भी हमारे अंदर का अवलोकन करके हमको हमारी बीमारी का पता लगाया है। तो अब वो बीमारी का कारण क्या है? मन। अगर इस मन को तुम परिष्कृत कर लो, विषयान्मुखी हो, जो मन हुआ है उसको ईश्वरान्मुखी बना दो, तो वही तुम्हारे मोक्ष का हेतु बनेगा। अगर विषयान्सक्त होकर के ही सतत विषयों का ही चिंतन करते हुए जब
मन के पीछे भोगोगे वही बंधन का कारण होगा। और ये भगवत चरित्र, भगवत कथा हमारे को यही संकेत देती है। तो भगवान का अवतरण, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अवतारवाद को बहुत अधिक महत्व देती है। हमारे यहाँ पे भगवान के अनंत अवतार हुए हैं। यहाँ तक किसी भी महापुरुष ने लोगों को कोई मार्ग बताया अच्छा, और व्यक्ति के अंदर की अशांति उस बताए हुए मार्ग में चलने से अशांति दूर हो जाती है, तो आदमी उसको अपना मार्ग मान लेता है। अभी हमारे जो है देवेश्वरानंद ने, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में राम को विग्रहमान धर्म के रूप में स्वीकार किया है। रामो विग्रहमान धर्म, राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह हैं। विग्रह कहते हैं मूर्ति को। और धर्म शब्द का अर्थ है धृत धातु से धर्म बनता है, धारणातिथि धर्म, जिसको धारण करने से मनुष्य के अंदर में है जो विकार हैं वो दूर हो जाए, जिसको धारण करने से व्यक्ति के जीवन का भटकाव समाप्त हो जाए और उसके जीवन में स्थिरता आने लगे, यही धर्म का अर्थ होता है। कथा श्रवण करने से हमको सबल मिलता है, हमको एक दिशा मिलती है, हमको एक दृष्टि मिलती है। बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, कहते हैं रामसरी के व्यक्ति को भी अगर वनवास का दुख उठाना पड़ा तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई तो इसमें चिंता किस बात की। राम के चरित्र के माध्यम से, राम के वनगमन जाने के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में एक आश्रय मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में आई हुई जितनी भी विसंगतताएं हैं, अशांति है, उसको राम के चरित्र से जोड़ करके अपनी सात्वना को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपराओं में सत्संग को विशेष महत्व दिया गया है, आर्ष वाक्यों को बहुत महत्व दिया गया है। और महाजनो येन गतस्स पंथः, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, कह पंथा। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है महाभारत की। जब पांडवों का वनवास समाप्त होने वाला था और 1 साल के अज्ञातवास में वह प्रवेश करने वाले थे, अचानक एक ऋषि के आश्रम में वो ठहरे हुए थे। एक कहीं से हिरन आया तो जो उस ऋषि की, उस महापुरुष की अरणी काठ था। पहले अग्नि प्रकट करने के लिए जैसे आजकल अनेक साधन उपलब्ध हैं, उस समय ये नहीं था। 2 लकड़ियों का आपस में संघर्ष करके घिसने से ही जो है अग्नि प्रकट की जाती थी। शायद राममानस की पंक्तियों में भी आपने पढ़ा होगा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन तय हुई। चंदन की काट बहुत शांत होती है। चंदन मस्तक में लगाने से
जितनी भी अशांति, जितना भी तपन है, उससे मुक्ति करा देता है। जैसे किसी को बुखार हो जाता है, ये माताएं अपने घरेलू उपचार में भी करते हैं, चंदन घिस के इसकी सिर में लगा दो, और जितना अधिक इसको बुखार की गर्मी है, इससे शांत हो जाएगा। तो उसी चंदन को अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। उन 2 चंदन की लकड़ियों को घिसने से अतिशय उसको रगड़ा जाए तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे यहाँ पुराणों को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्व काल में, बीते हुए समय में जो जो महापुरुष हुए हैं, उनका चरित्र उसमें संकलन है। भगवान ने जो विविध रूपों में अवतार ग्रहण किया है, वो चरित्रों का उसमें वर्णन है। जैसे अभी आप स्मरण कर रहे थे, राम वन में गए, फिर राम का वनवासी जीवन कैसा था, आदि आदि। एक शिक्षाप्रद ये वह है। बहुत से लोग हम लोगों से भी प्रश्न करते हैं, स्वामी जी जब राम वन में चले गए तो त्रेता की बात है, तो आज के परिक्षेप में उसकी आवश्यकता क्या है? अगर हम शांति से विचार करें, यह प्रश्न बहुत सुंदर है। जो भूत में बहुत पहले जो कार्य हो चुका हो, वर्तमान समय में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जब वो अधेड़ यानी जवानी में जाता है, फिर जो है अधेड़ अवस्था हो जाता है, तो बच्चेपन की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अधेड़ हो चुका है। किंतु उस अधेड़ में भी उसकी आवश्यकता इसलिए है, जैसे आप लोग सुनते हैं, बच्चे यानी कोई आदमी बुढ़ापे में भी कुछ नटखटपना करे तो कहते हैं ये बच्चेपन में भी ऐसा ही था, इसी कारण ये ऐसा हुआ है। यह बात एक व्यवहारिक पक्ष की है, किंतु यह ईश्वर संकेत देती हैं कि जो पूर्व में हमारे जीवन में हुआ है, वह एक साये के रूप में, छाया के रूप में बुढ़ापे तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। पुराण समझाने की चीजें हैं, भगवान ने ये किया। हम महाभारत में पढ़ते हैं, जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत में भगवान शिव की आराधना करने के लिए चले, क्योंकि महाभारत का युद्ध आने वाला था। जितना भी पांडवों के ऊपर क्लेश आया था, उससे जो संघर्ष का वातावरण बना था। देखो, जीवन में अगर कोई हमारे रास्ते में बाधक बनता है, अगर हम उसको सहन करते जाते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, एक तरह की घुटन हमारे अंदर में होती है। फिर वो घुटन विषाद के रूप में पैदा होती है। अगर वो अतिशय विषाद हो जाए तो हमारे मन मस्तक को भी वो बहुत अधिक प्रभावित करती है। यही हर एक के जीवन में होता है। अगर आप किसी के बात को सुनकर के आप बहुत विषाद में भर जाते हैं, तो आपके अंदर में एक प्रक्रिया आरंभ होती है। प्रक्रिया जो है शब्द के माध्यम से होती है, और केंद्र में उसके शब्द रहते हैं। जब केंद्र में उसका व्यवहार और शब्द रहते हैं, तो उसके प्रति हमारी एक तरह की वितृष्णा पैदा होने लगती है। अनुकूल है, हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अगर प्रतिकूल है, उसके प्रति हमारे मन में नफरत के भाव भी पैदा होते हैं। यह प्रकृति का नियम है।
आप सत्संग श्रवण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु इसका चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रवण, मनन और निध्यासन 3 वस्तुएं बताई है। श्रवण कान के द्वारा होता है, मनन जो है बुद्धि के द्वारा होता है, निध्यासन आचरणों के माध्यम से होता है। तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत में तप कर रहे थे और मार्कंडेय ऋषि पांडवों को तीर्थाटन करवा रहे थे, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास पूरा होने वाला था। अर्जुन तपस्या करके भगवान शिव से आशीर्वाद लेके लौट आए थे। तो उसी समय ऋषि के आश्रम में एक हिरण आया और जहाँ पे वो महात्मा की अरणी काठ लटके हुए थे, उसमें सींग को खुजाते हुए वह अरणी काठ के जो रोशी थी उसकी सींग में फंस गई और लेके चल दिया वो। तो पंडित कहने लगा, देखो पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा हो, अगर मेरी अरणी काठ नहीं रहेगी तो मेरा अग्निहोत्र बंद हो जाएगा, इसलिए जैसे भी हो मेरे अरणी काठ को ढूंढ के लाओ। तो पांडव, उनके पांचों भाई पांडव उस हिरण के पीछे दौड़े अरणी काठ को ढूंढने के लिए। और हिरण भी एक मायावी था, और बहुत दूर जाने के बाद गायब हो गया। तो पांडव भी थके हुए थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, सहदेव बहुत प्यास लगी है, मेरे पानी लेके आओ। दूर में एक सरोवर दिखाई दिया। सहदेव सरोवर के तट पर पानी लेने के लिए गए, उनको भी बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने सोचा मैं पहले पानी पी लूं, फिर भाइयों के लिए पानी लेके जाऊंगा। जब वो पानी पीने के लिए उन्होंने अंजलि मुंह में के अंदर उठाई, पीऊं ऐसे अंजलि से उठा करके, उसी समय दूर एक यक्ष बैठा हुआ था। वो यक्ष कहने लगा, इस जल पर मेरा अधिकार है, अगर तुम्हें पानी पीना है उसकी कीमत मेरे प्रश्न है। देखो, शंकाएं होना आज की ही बात नहीं, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई हो, जब से मानव जो है इस संसार में आया हो, तब से ही शंकाएं होती हैं, और शंकाओं का समाधान भी होने का विधान है। तो सहदेव ने सोचा, ये क्या करेगा, बहुत करेगा तो मेरे से युद्ध करेगा, युद्ध में हमको पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने पानी पिया और मूर्छित होकर गिर गए। फिर भीम गए, अर्जुन गए, नकुल गए, चारों भाई जैसे सहदेव गिरे थे, जो घटना उनके जीवन में हुई थी वही उनके जीवन में भी हुई। अंत में युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर का और यक्ष का संवाद है, ये बहुत अच्छी वस्तु है। यह संवाद सिर्फ पांडवों का, यक्ष का नहीं है, यह मानव जीवन के लिए हर एक का ये संवाद है। मानव जिन जिन रास्तों में चलता है, जो जो भी उसकी विसंगतियां जीवन में आती हैं, वो सब विसंगतियों का वर्णन भी है, और साथ में उसके समाधान का भी वर्णन है। तो युधिष्ठिर जब उनको भी प्यास बहुत लगी थी, वो भी जब सरोवर में उतरे, अपने भाइयों को देखा कि मेरे चारों भाई बेहोश होके पड़े हैं, यहाँ युद्ध तो हुआ नहीं है, युद्ध होता तो अस्त्र शस्त्र चलते, इनके शरीर में कोई घाव भी नहीं है।
तो आखिर क्या बात है कि जो मेरे अजय भाई हैं और इस तरीके से जो है मूर्छित होके पड़े हैं, उनको भी बहुत प्यास लगी थी। ये देखो, ये हमें समझने की आवश्यकता है। शास्त्र के वाक्यों को श्रवण करो और जब तक उसको आप अपने जीवन में समझोगे नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी एक कल्पना के कारण बन जाएंगे। अनुकूल होगा तो आपको घटना लगेगी, अनुकूल नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, इस तरह की भावनाएं आएंगी। तो जब युधिष्ठिर ने सोचा मैं पानी पी लूं, फिर पता लगाऊंगा मेरे भाई मूर्छित कैसे हुए, तो युधिष्ठिर पानी उठाए तो वही शब्द उनको सुनाई दिया जो चारों भाइयों को सुनाई दिया था। और चारों भाई उस शब्द की परवाह किए बिना पानी पी करके जैसे मूर्छित हो गए थे। तो युधिष्ठिर ने जब पानी उठाया, वो यक्ष कहने लगा, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, अगर तुम इसका पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर आपने पानी पी लिया तो जो हालत इन चारों की हुई है वो तुम्हारी भी होगी। इससे हमारे जीवन में हमको एक शिक्षा मिलती है। हम कभी कभी जीवन में आवेश में आकर के बहुत बुरा कर्म भी कर बैठते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को अपमानित भी कर सकते हैं। आज जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष हों, चाहे पारिवारिक संघर्ष हो, चाहे किसी तरह का संघर्ष हो, उसका मूल कारण यही है, उसको न समझना। हर एक परिवार में भी संघर्ष होता है, परिवार के सदस्यों में भी आपस में वैमनस्यता हो जाती है। उसका कारण कोई सिद्धांत नहीं है, उसका कारण यही है हम नहीं समझ पाते हैं। अगर समझदारी से हम अपने जीवन को चलाएं तो फिर जीवन कभी विसंगतियों के बीच में नहीं जाता है। समस्या आएंगी और समस्या का समाधान भी होगा। प्यास लगेगी, उसका समाधान पानी है। भूख लगेगी, उसका समाधान अन्न है। और भी जो जीवन में हमारी परिस्थितियां आएंगी, उसका कारण अलग अलग होते हैं और उन्हीं कारणों के माध्यम से उसका समाधान मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, किसी समझदार व्यक्ति को बुलाओ, वही इसका समाधान कर सकता है। तो युधिष्ठिर ने जो है वो पानी छोड़ दिया। कहने लगे उस यक्ष की तरफ, बगुले की तरह, बगुले के रूप में था वो। कहने लगे तुम साधारण बगुले नहीं हो, और मेरे भाई अजय हैं, और कभी भी वो गलत रास्ते में पैर नहीं रखते हैं। तो अवश्य तुम जो हो, जो दिख रहे हो वह नहीं हो, तुम अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने आओ। तो वह जो यक्ष यानी बगुला था, वह यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। बड़ी शिक्षात्मक कहानी है ये। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जीवन को कैसे जिया जाए उसके अच्छे अच्छे सूत्र लिखे पड़े हैं, पर हम लोग एक तो उसको समझते नहीं हैं, समझते हैं तो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, या उसको समझने जाएं तो समझाने वाला भी नहीं मिलता है। जो यक्ष के रूप में वह प्रकट हुआ तो उसने प्रश्न किया। प्रश्न अनेक है। हम सब लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है, भारतवासियों का। महाभारत हमारी संस्कृति का द्योतक है। महाभारत का जो वातावरण था, एक विलक्षण परिस्थितियों के बीच से हुआ।
अगर उस पर हम थोड़ा भी निश्चिंत हो करके शांति से विचार करें, हमको शिक्षा देने के लिए महाभारत के हर शब्द में ज्ञान की वस्तु है। तो युधिष्ठिर ने उससे यक्ष से कहा, यक्ष तुम प्रश्न करो। मेरा नियम है मैं किसी की वस्तु का उसका मूल्य चुकाए बिना ग्रहण नहीं करता हूं। अगर इस सरोवर पर तुम्हारा अधिकार है, मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करता हूं, तुम प्रश्न करो। तो उसमें अनेक प्रश्न हैं, उसकी चर्चा तो यहाँ पे संभव नहीं है। एक प्रश्न है कह पंथा, मार्ग क्या है। यह मनुष्य मात्र के लिए, हमारे हर प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। कह पंथा, क्या मार्ग है। जब तक जीवन में मार्ग को नहीं समझोगे, जब तक जीवन में हम यथार्थता की ओर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। आज समस्याओं से जो समाधान जो व्यक्ति जूझ रहा है, उसका मुख्य कारण यही है। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, हर एक के जीवन में आती है, पर समस्याओं का समाधान को हम नहीं समझते हैं, और समाधान न समझने के कारण ही संघर्ष होता है। भाई भाइयों में संघर्ष होता है, परिवार परिवार में संघर्ष होता है, पति और पत्नी में संघर्ष होता है, बाप और बेटे में संघर्ष होता है। संघर्ष का कोई बड़ा वो नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात जो है जीवन में अनेक विषमताओं को लेके आई है, और हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं उसका समाधान का मार्ग देते हैं। 4 भाइयों के कारण संघर्ष का रास्ता तो आ गया था। 4 भाई बेहोश होकर के जलाशय के किनारे पड़े हुए थे। अगर युधिष्ठिर उसका समाधान नहीं करते तो बड़ी विषम परिस्थितियां हो जाती। पर युधिष्ठिर ने कहा, मैं किसी की वस्तु को स्वीकार नहीं करता हूं जिसमें उसका हक हो। तो इसलिए तुम बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का ठीक से उत्तर दे दूं, ये सब माताओं को भी समझने की जरूरत है। सास और बहू के अंदर झगड़ा होने के कारण नासमझी होता है। सास का ईगो होता है और बहुओं का अड़ियलपन होता है, और बहुएं ये समझने लगे हैं मैं भी किसी की बेटी थी, आज यहाँ की बेटी होके आए हूँ, सास के लिए बेटी के समान हूँ, तो जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष का कारण हम होते हैं और उसका दोष उसको देते हैं। अगर बहू के द्वारा कोई गलती होती है तो हम उसके वो जो है पिता के घर को, उसके परिवार को, जिस परिवार से आए हैं उसको कोसने लगते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं इसमें हमारी क्या गलती है। और यही परिवार के टूटन का कारण है, यही आपस में विसंगतियों का कारण है। इन विसंगतियों से ऊपर उठो। देखो, जो विपत्ति राम के जीवन में आई थी, अगर उसका ठीक से समाधान नहीं होता तो बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता था। और पांडवों के जीवन में जो युद्ध क्रीड़ा के माध्यम से विसंगतियां आई थी, अगर उसमें समझदारी नहीं होती तो महाभारत की जरूरत नहीं, पूरी पहले ही वो सब समाप्त हो जाती। तो राम ने सीधे जब कैकेयी कहने लगी, राम कैकेयी से पूछते हैं, मां क्या कारण है, मेरे पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं? तो कहने लगी उसके कारण तुम हो। कैकेयी बोलती है राम से, राम उसके कारण तुम हो। वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट इसका एक संकेत मिलता है। राम कहते हैं, मां मैं हूं उसका कारण? कहते हैं हाँ राम तुम हो। मां मैं कैसे हूं?
तो कहती हैं राजा ने मेरे को 2 वचन दिए थे, आज मैंने उन वचनों को मांगा तो तुम्हारे कारण राजा बेहोश होके गिरे हैं, क्योंकि तुम पर उनका अधिक स्नेह है। तो माँ वचन क्या थे तुम्हारे 2? वाल्मीकि रामायण में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, 9 पंचवर्षाणि दंडकारण्य माश्रित कृष्णांबर धरो धीरो रामो भवतु तापस। मैंने अपने वरदान में मांगा मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य मिले और राम 9 पंचवर्षाणि, 9 और 5 कितना होता है? 14। 9 और 5 को जोड़ो तो 14 होता है। 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य माश्रित राम दंडकारण्य की ओर चले जाए। फिर कैसे जाएं? कृष्णांबर धरो धीरो, योगियों का सा आप भेष बना करके, बलकल वस्त्र धारण करके, नंगे पैर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में निवास। तो राम कहते माँ बस इतनी सी बात, ये बात तो मेरे से कह देती, पिता को बेहोश नहीं होना पड़ता, मैं पहले ही चला जाता। देखो ये हमारे आर्ष वाक्य हैं जिसके ऊपर भारतीय संस्कृति की नींव खड़ी है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की बात है। माता देवता है, वो कोई स्त्री नहीं है, औरत नहीं है। आवरण उसका जो है औरत का शरीर का हो सकता है रूप, किंतु वो पुत्र के लिए माता के समान है। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, जो हमको अच्छी शिक्षा देते हैं, जो हमें जीवन में सत्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, यह आचार्य भी देवता के तुल्य हैं। और जो बिनाए बुलाए हमारे घर में आकर के हमसे कुछ चाहते हैं, तो अगर हम उसका सत्कार करते हैं तो वो भी देवता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति थी। विश्व में कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जो भूखे को घर से भूखा लौटा दे, पर हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, अगर कोई कहता है मैं भूखा हूं तो उसको बना हुआ पहले भोजन खिलाया जाता है, बाद में परिवार उसका सेवन करता है। इसी को हमारे शास्त्रों में पंच यज्ञ के रूप में भी बोला गया है। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, ये एक प्रकरण का विस्तार नहीं करेंगे कि कह पंथा क्या मार्ग है। युधिष्ठिर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियोर विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वों निहतं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। अगर हम 3 लाइनों को छोड़ दें, इस प्रश्न के समाधान में महाजनो येन गतः सपंथा अंतिम ही पंक्ति को ले लें, ये भी हमारी ओर संकेत करता है। वैसे उन्होंने कहा तर्क में जिसकी प्रतिष्ठा है, स्मृतियों में जो अनेक रूपों में बताया गया है, और महात्मा लोग उस बात पर एक मते नहीं है। नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम, अनेक महापुरुष अनेक तरह की उस पर चर्चा करते हैं, पर धर्मस्य तत्व निहतं गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत गहन है, उसको इतनी जल्दी समझा नहीं जाता है और इतने सरल शब्दों में समझाया भी नहीं जा सकता है। तो और इसको समझने का मार्ग क्या है? महाजनो येन गतः सपंथा, जिस मार्ग में अच्छे पुरुष चले हों। हमारे यहाँ गोत्र की परंपरा है, जब आप कुछ काम करते हैं अपने माता पिता अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करके करते हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए, आज हम भी मंदिरों बना करके अपने शक्ति के अनुसार उनकी देवताओं की स्थापना करते हैं।
तुम अपने मन से नहीं बनाते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये किया था इसलिए हम करते हैं। हमारे पूर्वजों ने संबंधों को बनाया है। विश्व में हम लोग तो अनेक देशों में घूमे हैं, वहाँ शादी शब्द तो है, मैरिज कहते हैं उसे, शब्द भी नहीं है। शादी हो जाना बस सिर्फ इतनी बात है, पर उन संबंधों का निर्वहन करना सिर्फ भारत में है। पुस्त पुस्तांतरों तक इन संबंधों का संबंध बनाया जाता है। इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता माँ की माँ, उनकी माँ, इन सब का हम लोग जब कोई सत्कर्म करते हैं, अपने पिता के पक्ष के भी उसकी चर्चा करते हैं, साथ में माँ के पक्ष का भी, उसके परिवार का भी हम चिंतन करते हैं। संबंधों में हमको जोड़ता है, संबंध हमको एकत्व में बांधते हैं। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं महाजनो येन गतस्स पंथा। जिस मार्ग में हमारे महापुरुष चले हों, जिस मार्ग का अनुसरण हमारे महापुरुष किए हों, वही हमारा रास्ता है, उसी पे चलना चाहिए। अनेक प्रश्न होते हैं। यक्ष बड़ा प्रसन्न होता है, वह यक्ष नहीं था, वो धर्म था। युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, पांडवों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अब उनका 1 साल का एकांतवास शुरू होने वाला था, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्म ही हिरण बन करके आया था। अपने स्वरूप में प्रकट हो करके कहता, युधिष्ठिर तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम पानी भी पियो और एक भाई को जीवन दान भी ले लो। तो युधिष्ठिर ने, देखो ये प्रश्न समझने के हैं, इसको कहानी की भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं। कहा तुम पानी पी लो, अपने एक भाई को जीवन दान ले लो। ये चारों भाइयों में तुम किसको जीवन देना चाहते हो, किसको जिलाना चाहते हो, यह हमेशा हमेशा ख्याल रखो। तो युधिष्ठिर कहने लगे, यक्ष तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे एक भाई को जीवन दान देना चाहते हो, मेरा छोटा भाई नकुल है, उसको जीवन दान दे दो। इन शब्दों को सुनना, इसको जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करना। हो सकता है कभी न कभी तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसे प्रश्न आ जाए। तो वो यक्ष कहता है, युधिष्ठिर अब से थोड़े महीनों के बाद, 1 साल के बाद तुम्हें महासंग्राम में प्रवेश करना है। वो संग्राम जो होगा, सत्य और असत्य के बीच का एक युद्ध होगा, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा जाएगा। उस समय तुमको भीम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय तुमको अर्जुन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये नकुल को जीवन दान देने की इच्छा क्यों कर रहे हो? कहते हैं, देखो यक्ष, ये युधिष्ठिर के शब्द हैं। जीवन में शक्ति की प्राप्ति कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में धर्म ही सर्वोपरि होता है। जब तक जीवन में धर्म का हम पालन नहीं करेंगे, धर्मम धार्यते जगतः, धर्म ही जगत को धारण करता है। ये आकाश के ऊपर कोई खंबा नहीं है। अगर आज का विज्ञान भी यह देख रहा है, भारत ने भी अभी एक अंतरिक्ष में, चंद्रलोक में एक विमान भेजा है। अगर कोई आधार नहीं होता तो नीचे गिर पड़ता, कितने लोगों की मृत्यु होती। पर धर्म ही इस जगत को धारण करता है, याद रखना। तो धर्म ही जगत को धारण करता है।
मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी हैं, एक मेरी माता कुंती और एक मेरी विमाता मांद्री। कुंती का पुत्र एक मैं जीवित हूं और कुंती अभी भी पुत्रवती है। मांद्री के दोनों पुत्र खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं नकुल को जीवन। देखो, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। नकुल को जीवन दान दिलाना चाहते हैं। यक्ष पूछने लगा, युधिष्ठिर, तुम भीम और अर्जुन को जीवन दान क्यों नहीं देना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। यह हर एक व्यक्ति को अपने व्यवहारों में, गृहस्थ आश्रम में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर एक व्यक्ति को इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं, देखो यक्ष, तुम ठीक कहते हो, युद्ध में मेरे को अर्जुन और भीम की जरूरत पड़ेगी, किंतु मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, तो कुंती पुत्रवती है और मेरी विमाता मांद्री का दोनों पुत्र चले गए हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मांद्री ही भी पुत्रवती रहे। इसके लिए तुम नकुल को जीवन दान। तो वो यक्ष पूछता है, अगर युधिष्ठिर, देखो इन वचनों को शांति से समझने की कोशिश करना। जीवन में बहुत जगह पे ये शब्द आपको याद आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सत्संग, भगवत चरित्र श्रवण करना तो है, पर भगवत चरित्रों को जिन्होंने अपने जीवन का आदर्श बनाया है, उन व्यक्तियों के भी जीवन को समझने की आवश्यकता है। तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे एक भाई को मैं जीवन दान और देना चाहता हूं, तुम किसको जीवित कराना चाहते हो? तो यक्ष, युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष, अगर तुम मेरे भाइयों में एक भाई को और जीवन दान देना चाहते हो तो सहदेव को जीवन दान दो। नकुल को तो कह दिया, सहदेव को जीवन दान दो। ये प्रश्न समझना हमेशा। अगर माइयां तो आज बहुत पढ़ी लिखी होती है, पुस्तकें भी पढ़ते हैं, उपन्यास मत पढ़ना, अच्छे महापुरुषों का चरित्र पढ़ना। जब महापुरुषों का चरित्र पढ़ोगी, तुम्हारे अंदर में विवेक जागृत होगा, तुम्हारे जीवन में चरित्र में चलने की एक शिक्षा मिलेगी। इसकी परम आवश्यकता है। तो यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, अब तुम्हारी माँ यानी मांद्री का भी एक पुत्र जीवित हो गया, अब अर्जुन और भीम को छोड़ करके तुम कम बल वाले सहदेव को क्यों जीवन दान देना चाहते हो? देखो, इसको समझने की आवश्यकता है। आजकल हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, किंतु दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम उसको समझ नहीं पाते। कहते, यक्ष, तुमने ठीक कहा, हम मांद्री और कुंती के पुत्र मिलकर के 5 भाई हैं। मैं युधिष्ठिर बड़ा हूं, इसके बाद अर्जुन थे, नहीं भीम थे, फिर अर्जुन, फिर नकुल। इन चारों ने अधिक जीवन जी लिया है और बच्चे को, सहदेव सबसे छोटे हैं, तो बच्चों को जीवन जीने का अधिक अधिकार है। इसलिए मेरे छोटे भाई, आप सहदेव को जीवन दान दे दो। ये शब्द जब यक्ष ने सुना, यक्ष धर्म के रूप में वहां प्रकट हुआ। कहे, युधिष्ठिर के जीवन में 3 जगह धर्म प्रकट हुआ है। एक तो जब वो स्वर्गारोहण पर्वत, यानी स्वर्गारोहण कर रहे थे, एक कुत्ते को साथ ले जाने के लिए इंद्र के
सारथी ने, मातली ने कहा स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता है, तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा, यह हस्तिनापुर से मेरे साथ आया है। तो युधिष्ठिर की वह धर्म प्रकट हुआ। वो तो धर्म की एक लीला थी। देखो, इससे हमको यह संकेत मिलता है, जो व्यक्ति अच्छे वाक्यों को अपने जीवन में उतारता है, अच्छे व्यक्तियों के संग को अपने जीवन का आश्रय बनाता है, उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं। कहने लगे तुम्हारे चारों भाई जीवित हो गए और अभी जो तुम्हें 1 साल तक एकांत वास करना है, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में यह निश्चय था, अगर जो हार जाएगा 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा, 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। तो दुर्योधन के गुप्तचर फैल चुके हैं चारों तरफ, तुम्हें पकड़ लेंगे वो लोग। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसी रूप में घूमते भी रहोगे, तुम्हारे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तुम महाजनोयेन गतस्स पंथा, जिस मार्ग में महापुरुष लोग चले हों, जिस मार्ग का वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया हो, उस मार्ग में चलना ही यही अच्छा रास्ता है। हरिओम तत्सत। हरिओम। मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की
हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभा